Hello friends, welcome back to Neon Classes. I am Jesh Patel and today we will start a new topic, complex number. In this video, first I will cover a complex number as a point in the plane, then what is iota and magnitude and argument of complex number. Then we will solve some examples on these three topics. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के में कॉम्प्लेक्स नंबर काफी आसान है रियल नंबर से। जब फाइनली आप कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन जिसके दो मेथड्स होंगे, रियल नंबर से और कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सॉल्व करने का ट्राई करोगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी और टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल नियॉन क्लास पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स और सॉल्यूशन मिल जाएंगे, डाउट भी पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम channel नियॉन क्लास. So now we will start with complex number as a point in the plane. If you want to label any point on the real axis, then we can label it with the help of real numbers. मतलब क्या, अगर सोचो मैंने ले लिया एक रियल एक्सिस, तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे P1, P2 एंड P3, तो हम इसको लेबल कर सकते हैं रियल नंबर से, जैसे 0, 1, 2 एक्सेट्रा। पर अगर सोचो कोई पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया P4, फिर यहाँ पे आया P5, तो क्या हम इसको नंबर से लेबल कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं, पर कैसे? उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम रियल नंबर से इन पॉइंट्स को लेबल नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको लेबल करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो आर्गन प्लेन है इसमें एक एक्सिस है रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट जो होता है, पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे अगर पॉइंट हुआ a, b, p1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? a प्लस आयोटा b, ठीक है। और फिर रिवर्स भी वैसा ही होता है, जैसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? a, b। तो कोई भी पॉइंट a, b को अगर हमको कार्टेशियन प्लेन में या फिर आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है तो हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो प्लॉट कैसे करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को? जैसे हम पॉइंट करते a, b को कार्टेशियन सिस्टम में वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे हम a यूनिट्स ले लेंगे रियल एक्सिस में और फिर b यूनिट्स ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, एंड देन वी विल प्लॉट p1 a प्लस आयोटा b। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में जो दो टर्म्स आती है वो है क्या? a प्लस आयोटा b। इनमें जो a जो होता है वो तुम्हारा होता है रियल पार्ट, एंड देन आयोटा b होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे हमारे नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हमारा x और y एक्सिस होता है, इसमें क्या होता है? जो x डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस होता है, वैसे ही y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। पर इमेजिनरी आर्गन प्लेन में क्या होता है? जो यूनिट डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट, तो यहाँ पे जो यूनिट डिस्टेंस होता है वो आयोटा होता है। ये फर्क है। एक्चुअली कार्टेशियन में 1 यूनिट होता है दोनों तरफ, और आर्गन प्लेन में क्या होता है? एक यूनिट जो होता है वो होता है आयोटा, और इन द रियल एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम की तरह ही 1। तो कोई भी अगर पॉइंट को अगर प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग का जो पॉइंट है वो ले लेंगे a, b, और फिर इसको कार्टेशियन सिस्टम समझ के या आर्गन प्लेन में प्लॉट कर देंगे। तो भी आप सब देख रहे होंगे कि इसमें एक नया टर्म आया है आयोटा। तो एक्चुअली आयोटा है क्या? आई। तो हम देखेंगे कि आई की वैल्यू होती क्या है। तो क्लियरली हमको एक चीज तो पता चलती है कि आई की वैल्यू रियल नंबर तो हो ही नहीं सकती, या फिर रियल वैल्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी हम दो रियल नंबर्स का सम करते तो उसका सम क्या जाएगा? रियल नंबर्स। जैसे सोचो आई अगर कोई रियल नंबर होता तो मैं अगर 2 + 3 आई करता तो कुछ तो भी रियल नंबर आ जाता, या फिर सिंपली ऐसा सोचो कि आई की जगह अगर 1 होता, 1, 2, 3 ऐसा कोई भी रियल नंबर, तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली आ जाती। जैसे अगर आई की वैल्यू 1 होती तो 2 + 3 5 आ जाता, आई की वैल्यू 2 होती तो 2 + 3 × 2 8 आ जाता। तो इस यहाँ से एक चीज तो साफ पता चलती है कि आई की वैल्यू रियल नंबर तो है। तो आई की वैल्यू है क्या?
तो देखो अरिथमेटिकली आई की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ -1। जी हाँ, आई की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ -1। अभी के लिए तो आप इसको सिर्फ याद कर लो कैसे आया क्या आया, इससे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो कि आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है। जैसे हमने देखा आर्गन प्लेन होता है, उसमें जो यूनिट डिस्टेंस होता है वो रियल एक्सिस के अलोंग कितना होता है 1 यूनिट, और वही परपेंडिकुलर टू रियल एक्सिस मतलब अलोंग इमेजिनरी एक्सिस कितना होता है आयोटा। तो यहाँ पे दो और कंसेप्ट आती है कि प्योर इमेजिनरी नंबर और दूसरा आता है प्योर रियल नंबर। ठीक है, तो प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी रियल पार्ट ना हो। हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आयोटा b, इसमें जो रियल पार्ट है वो कौन सा है a। तो प्योर इमेजिनरी नंबर में कोई भी a वाला पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट नहीं होगा। मतलब जैसे 1i 2i 3i ये सारे प्योर इमेजिनरी नंबर से, और ये प्योर सारे इमेजिनरी नंबर आपको कहां से मिलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि प्योर रियल नंबर क्या होता है। जैसे ही प्योर इमेजिनरी नंबर में रियल पार्ट में आता है, वैसे ही प्योर रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट में आता है। जैसे हमारे नंबर्स कौन से 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये चीज समझ लो, जो इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नंबर है उनमें रियल पार्ट नहीं आता, और प्योर रियल नंबर्स में इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 1 प्लस 0 आयोटा, 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1i को 0 प्लस 1 आयोटा, 2 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो एक चीज याद रखो, जो सारे रियल नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी है, पर जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर्स नहीं है। मतलब रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज आप याद रखो। Now we will see the magnitude and argument of complex number. To find the magnitude of complex number, first we will find the distance of complex number from the origin. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो OZ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो OZ स्क्वायर क्या आ जाएगा, OZ क्या आ जाएगा, OZ1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। और मॉडुलस डिनोट किससे करते हैं, हम इसको डिनोट करेंगे मॉड z से। और एक चीज हमेशा याद रखना, मॉड z हमेशा ग्रेटर देन कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम अगर जो आप ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हैं तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ जेड और ये कुछ पॉइंट ले लो P। तो ओ जेड P ये जो ट्रायंगल है इसमें जो tan थीटा है वो आ जाएगा b अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स b अपॉन a। तो जो थीटा होगा वो क्या होगा तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम आर्गुमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ARG, आर्गुमेंट का ARG ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर ले लूं
3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। तो इसको हम पहले प्लॉट करेंगे, तो ये होगा 3 और फिर ये होगा 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे OZ1। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, मॉड Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मॉड Z कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का 5। अभी हम निकालेंगे आर्गुमेंट। तो हमें पता है आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो हमारा आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ARG ऑफ Z1 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड, और फिर उसका आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में मॉड्यूलस की और आर्गुमेंट्स की और प्रॉपर्टीज देखेंगे। अभी जब जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now we will see one example on complex number. Here in the example we have given two complex numbers Z1 1 minus root 3 iota and Z2 minus 1 minus root 3 iota, and we have to find the modulus and argument of these two complex number. देखो ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुमको दो कॉन्सेप्ट पता चलने वाली है। पहले जो हमने अभी जो पढ़ा है वो आर्गुमेंट, और एक और कॉन्सेप्ट पता चलेगी होगी एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो पहले हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो मॉड Z1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो मॉड Z1 आ गया 2। नाउ वी विल फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1। तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, ARG ऑफ Z1 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। सो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 अपॉन 1। सो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट 3, तो आ जाएगा माइनस ऑफ π/3। तो देखो हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो हमको कितना आता है वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ रूट माइनस रूट 3/1 का माइनस π/3, मतलब इतना एंगल आता है π/3। और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर हमने डेफिनेशन में देखा था कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट होता है पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो ये इतना एंगल हमको चाहिए। तो हम क्या इतना एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो उसमें से हम इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस π/3, 5 π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आ गया, 5 π/3। तो देखो अगर -5 π/3 अगर वैल्यू आई है तो इसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। तो ये जो -5/3 है ये वैल्यू क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो -5 π/3 आया है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आर्गुमेंट का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई क्या है, आर्गुमेंट का डोमेन है। और एम्पलीट्यूड का डोमेन कितना होता है,
माइनस पाई से लेके क्लोज पाई, मतलब माइनस पाई एक्सक्लूडिंग एंड पाई इंक्लूडिंग, ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड का डोमेन। अभी हम अगला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1, -√3 आयोटा, इसका हमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है। देखो फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे जो मॉड्यूलस और आर्गुमेंट का था, सिर्फ थोड़े से वैल्यूज चेंज है। तो देखो मॉड Z2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो मॉड Z2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। सो मॉड Z2 कितना आ गया, 2 आ गया। अभी हम आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, -√3 बाय -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 विच इज π/3। तो अभी जो π/3 एंगल हमको मिला है, ये कौन सा है, तो ये a वाला एंगल है। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कॉम्प्लेक्स नंबर तक का एंगल। जो यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में, जो θ2 यहाँ पे दिया है वो हमारा आर्गुमेंट है जो हमको चाहिए। तो एक चीज याद रखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो एंगल होता है वो होता है पाई, मतलब रेडियंस में पाई, और डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके ऐसा पूरा घूम के फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे तो एंगल कितना होता है, 2 पाई, जो डिग्रीज में कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमको चाहिए θ2 जो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/3। तो आर्गुमेंट हमारा आ जाएगा पाई प्लस π/3, तो कितना आ जाएगा, 4π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 आ गया 4π/3। तो अभी देखिए, अब हम देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड का डोमेन क्या होता है, -π से लेके पाई तक। तो यहाँ से जो एंगल होगा ये होगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड, कॉम्प्लेक्स Z2 का एम्पलीट्यूड। तो वो कितना है, देखो यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना है, π/2। फिर ये जो एंगल है वो कितना आएगा, π/6। अब π/6 कैसे आएगा, देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, दैट इज π/2। सो π/2 माइनस π/3 कितना होता है, π/6। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/6, दैट इज π/2 प्लस π/6 which is equals to 2π/3। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना आया, 2π/3। तो देखो मोड कितना, मॉड्यूलस कितना आ गया, दैट इज मैग्नीट्यूड 2 आ गई, 2 यूनिट्स। आर्गुमेंट कितना है, 4π/3, एंड एम्पलीट्यूड कितना है, 2π/3। देखो अभी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, जो न्यून क्लास नाम है उसका, या फिर इंस्टाग्राम पे चैनल है न्यून क्लास पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे मैंने असाइनमेंट अपलोड की कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और बहुत टॉपिक्स है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।